हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कुंडली में सुखों के बारे में बात करेंगे, सुखों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली से अगर किसी भी व्यक्ति को ये जानना है कि वह किस प्रकार के सुख अपने जीवन में ले पाएगा, बहुत ही मध्यम दर्जे के सुख ले पाएगा या बहुत ही उच्चतम दर्जे के सुख ले पाएगा या किसी लग्जरियस लाइफ को जी पाएगा या नहीं जी पाएगा, इस चीज़ को हम कुंडली में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, कार्य करता है, धन कमाता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य को रखकर करता है कि वह अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, अपने घर परिवार को सुख सुविधाओं को देने के लिए वह जीवन में काम करता है, मेहनत करता है। अब उसके व्यक्ति के जीवन में सुख का क्या उसको अनुभव मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस प्रकार का सुख उसके जीवन में होगा या नहीं होगा, क्या वह जीवन में मेहनत करके भी सुख ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो इन सब जो बातों का विचार है वो कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुखों को बताता है, व्यक्ति की माता को बताता है, व्यक्ति के जीवन में जो उसकी सामाजिक छवि है उसके बारे में बताता है कि समाज में लोग आपको किस प्रकार देखते हैं। और व्यक्ति के मन को भी ये बताता है कि व्यक्ति का आंतरिक रूप से जो मन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो कुछ मुख्य बातें चतुर्थ भाव से पता लगती हैं। अब इस घर में बैठे ग्रहों के आधार पर और इस घर पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि के आधार पर ये व्यक्ति के जीवन का निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन में कितना अच्छा सुख ले पाएगा, कितना आरामदायक, कितना सुविधाजनक उसका जीवन हो पाएगा, कितने एंजॉय से वो अपना जीवन जी पाएगा या अपने जीवन को कष्ट में ही बिता पाएगा। ये चीज़ इस भाव से देखी जा सकती है। जो चतुर्थ भाव होता है ये काल पुरुष में चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर होता है और चंद्रमा भी सुख का ग्रह बन जाता है। इस कारण जो सुख का कारक ग्रह होता है वह होता है शुक्र। शुक्र सभी सुखों को देता है, लेकिन चंद्रमा भी सुखों का ग्रह होता है। चंद्रमा से भी व्यक्ति के सुख, उसका मन का सुख देखा जाता है और मन का सुख ही इस संसार में सबसे बड़ा सुख होता है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति आपने इस जीवन में देखे होंगे कि उनके पास धन धान्य की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो मन से इतने परेशान है कि उनके जीवन में धन धान्य का होना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो अगर व्यक्ति अपने मन से खुश है, अपने मन से सुखी है, तो वह हर प्रकार के सुख में है। तो इस प्रकार चतुर्थ भाव का महत्व कुंडली में बहुत अधिक बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के सुख और मानसिक सुख को भी ये प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में अगर जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में विभिन्न ग्रह बैठे हैं तो उनका व्यक्ति के जीवन में सुखों का किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के सुख व्यक्ति को मिल पाएंगे। जैसे हम सबसे शुरू में बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप किसी कुंडली खोलते हैं, आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली खोलते हैं और ये देख पाते हैं, प्रथम दृष्टया ये देख पाते हैं कि उसके चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो आप एकदम से ये समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं तो होंगी और अच्छी सुख सुविधाओं का जीवन भोग कर पाएगा अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति। क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में अच्छा फल देता है, कारक भाव में बैठता है, खुद भी शुक्र सुखों का ग्रह है और सुख वाले घर में बैठ जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से प्रदान होती हैं। अब अगर इस शुक्र पर या इस भाव पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को सुख तो मिलेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र का होना इस बात की सुनिश्चितता करता है कि सुख तो व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन वो कम हो जाएंगे। कम होने का मतलब है कि अगर उसके जीवन में बहुत महंगी कार का सुख था तो फिर बहुत महंगी नहीं, लेकिन हल्की फुल्की कार जो नॉर्मल कार होती है उनका सुख होगा। इस प्रकार इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मतलब उसके जीवन में वो सुख तो होगा, लेकिन वो उस उच्च दर्जे पर नहीं होगा, उस स्थिति का नहीं होगा जिस स्थिति की इसमें स्थिति दिखाई दे पड़ती है। जब भी इस पर शुक्र शनि का प्रभाव होगा या फिर मंगल का प्रभाव होगा, राहु का प्रभाव होगा, तो उन सुखों में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन वो सुख मिलता जरूर है। इस बात की ये सुनिश्चित करता है। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र है या फिर चतुर्थ भाव पर शुक्र दृष्टि डाल रहा है दशम में बैठकर, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सुखों को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। और इस अवस्था में, क्योंकि जब शुक्र बैठता है और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो सुखों में कमी आती है, लेकिन जब शुक्र देखता है चतुर्थ भाव को तो ये सुखों को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर सुख दिखाई पड़ते हैं कि कम होंगे, लेकिन
वह उसके जीवन में जो सुख होंगे उसको उस दर्जे से अधिक सुख दे पाएगा। इसका मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति मन से अच्छा होगा, मन से सबकी अच्छा करने वाला होगा, अच्छा मन से सोचने वाला होगा, क्योंकि दृष्टि पड़ने से भी ग्रह और भाव प्रभावित होते हैं और उनका प्रभाव में अंतर आता है। जब शुक्र की दृष्टि चतुर्भाव पर पड़ती है तो ये एक राजयोग जैसी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में मानी जाती है। और जब ऐसा व्यक्ति जीवन में या समाज में काम करता है, समाज में जीता है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, अलग ही उसकी छवि होती है। तो यहाँ पर शुक्र अगर चतुर्थ भाव में बैठे या चतुर्थ भाव को देखें तो ये श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में आपको गुरु दिखाई पड़ते हैं तो आप प्रथम दृष्टि ये समझ जाएगी ऐसा व्यक्ति अपने मन से धार्मिक मन वाला होगा। ऐसे व्यक्ति सामाजिक छवि को, उसकी सामाजिक छवि ऐसी होगी ऐसा भला करने वाला होगा, लोगों के अच्छे बारे में अच्छा सोचने वाला होगा, लोगों के लिए काम करने की उसकी जो मन की इच्छा होगी वो बहुत तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति भी आस्था रखता है, अपने धर्म के प्रति भी आस्था रखता है, धर्म को अच्छे से फॉलो करता है, दूसरों को भी फॉलो करवाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर बैठकर जो गुरु होते हैं ये भी व्यक्ति के जीवन में सुखों को बढ़ाते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु भी उच्च के हो जाते हैं क्योंकि काल पुरुष में ये कर्क राशि पड़ते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर गुरु का श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है, गुरु ऊंचाई व्यक्ति को देते हैं। ये जो गुरु होते हैं व्यक्ति के नेचर को, व्यक्ति के स्वभाव को बहुत मधुर बना देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिससे भी अपना काम कहता है, जिससे बात करता है उसको बिल्कुल अपना बना लेता है। इस प्रकार का व्यवहार ऐसे व्यक्ति का होता है। यहाँ पर बैठकर गुरु व्यक्ति को अपना घर देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं। लेकिन जो शुक्र की जो सुख सुविधाएं देने का एक तरीका है और गुरु का जो एक तरीका है उसमें बहुत अंतर है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति लग्जरियस चीज़ के पीछे भागेगा, मतलब उसका मन कहीं ना कहीं बेचैन रहेगा लग्जरियस चीज़ों के पीछे जाने का। और जब गुरु होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन लग्जरियस, गुरु जब चतुर्थ में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक लग्जरियस चीज़ों के पीछे भागने की बेचैनी नहीं होती है। उसको जीवन में सुख मिलता है, उत्तम दर्जे का सुख मिलता है, लेकिन उसकी बेचैनी इस प्रकार की नहीं होती जिस प्रकार शुक्र से प्रभावित व्यक्ति की होती है। तो यहाँ पर शुक्र और मतलब गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। किसी भी व्यक्ति कुंडली वगैरह आप देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक घर होते हैं या एक से अधिक प्लॉट उसके नाम होते हैं, एक से अधिक जमीन संपत्ति का सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत मात्रा में मिलता है और ये अक्सर बहुत देखने में आता है। अब हम बात करते हैं कि जब गुरु चतुर्थ भाव को देखते हैं तो यहाँ बैठकर देख सकते हैं, यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं और इस भाव में बैठकर देख सकते हैं। तो जब गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सुखों को बढ़ाने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक छवि बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, समाज में उसको पुरस्कार प्राप्त होते हैं, समाज में ऐसा व्यक्ति अपने प्रभुत्व को बनाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति सभी से मतलब सभी उससे प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार की छवि वैसे व्यक्ति की होती है। और जब गुरु दशम में होते हैं तो मतलब जब दशम में होकर सप्तम में देखते हैं तो ये श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की बनती है। यहाँ पर गुरु कमजोर नहीं होने चाहिए, यहाँ पर गुरु डिग्री वाइज थोड़े अच्छे होने चाहिए, तब जाकर ये प्रभाव देते हैं। अदरवाइज इनका प्रभाव कम रहता है। लेकिन अगर ये हैं तो प्रभाव तो इनका मिलेगा, थोड़ा कम मिलता है जब डिग्री वाइज कमजोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार ये जब दृष्टि बनाते हैं तो ये व्यक्ति को संपत्ति का सुख काफ़ी मात्रा में देते हैं, व्यक्ति को ज्ञान का सुख देते हैं। ऐसे व्यक्ति को उसकी शिक्षा का सुख मिलता है, ज्ञान का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है। तो यहाँ पर जब दृष्टि डालते हैं गुरु चतुर्थ भाव पर तो ये सभी प्रकार के सुखों से व्यक्ति को सुशोभित कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति का निर्माण कुंडली में माना जाता है। कुंडली में जब बुध होते हैं चतुर्थ भाव में तो ये भी यहाँ पर कारक होते हैं। बुध भी व्यक्ति के जीवन में सुखों को देते हैं, लेकिन बुध का जो तरीका होता है सुखों को देने का ये कुछ अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर बुध, पहली बात तो देखना होगा कि बुध पापक ग्रह के साथ हैं या अकेले बैठे हैं या फिर शुभ ग्रह के साथ हैं। अगर शुभ ग्रह के साथ हैं तो फिर व्यक्ति के जीवन में जो सुख संपत्ति होती है, धन होता है, वाहन होते हैं, हर चीज़, प्रत्येक चीज़ दुगनी मात्रा में होती है, उसके पास होती है। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो, मान लो पापक ग्रह के साथ हो या फिर और किसी प्रकार से पीड़ित हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे पाते हैं, व्यक्ति के जीवन को मध्यम दर्जे का रखते हैं, मध्यम जीवन ऐसा व्यक्ति जी पाता है। और जब बुध दृष्टि डालते हैं यहाँ से बैठकर, जब बुध यहाँ पर दृष्टि डालते हैं
तो भी फिर यही स्थिति बनती है। लेकिन दृष्टि के मामले में व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति खुद का घर बना लेता है, खुद अपने जीवन में संपत्ति धन अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुल खानदान में भी बहुत अच्छा नाम कमाने वाला होता है जब चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मन से बहुत अच्छा नहीं होता है। अच्छे का मतलब है कि दूसरों का भला सोचना, लेकिन ऐसा व्यक्ति पहले अपना भला सोचता है, उसके बाद वो सोचता है दूसरे के बारे में, या दूसरों का फायदा नुकसान ना हो लेकिन अपना फायदा हो। इस प्रकार के मन की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की होती है, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी का कारक होता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसी व्यक्ति के मन में आ जाती है। लेकिन जब शुक्र या होते हैं या फिर गुरु होते हैं तो उनके प्रभाव में इंटेलिजेंसी नहीं होती है, बुध के प्रभाव में इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर रिश्ते बनाता है, बहुत सोच समझकर समाज में व्यवहार करता है। तो इस प्रकार जो बुध होते हैं चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने वाले में बेहतर परिणाम देते हैं। लेकिन जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो इतना बेहतर परिणाम इनका देखने में नहीं आया है। जब हम सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य चतुर्थ भाव में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, तो सूर्य चतुर्थ भाव में किसी भी प्रकार से अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। ये आप किसी भी कुंडली में आजमा सकते हैं, चाहे उच्च राशि में हो चाहे नीच राशि में हो। उच्च राशि में होंगे तो कम प्रॉब्लम देंगे, नीच राशि में होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। मतलब ये प्रॉब्लम देंगे, ये सुख नहीं देंगे। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में जो घर परिवार होता है उसमें लड़ाई झगड़े, कलह, वातावरण, कहना सुनना, मतलब हर बात पर, और यहाँ पर हर बात पर लड़ाई झगड़े, हर बात को दूसरों पर मनवाना। क्योंकि सूर्य होता है कि सूर्य का जो नेचर होता है कि हर कोई उसकी बात को माने, उससे कोई क्वेश्चन ना करे। इस तरह का व्यवहार इनका होता है जो सूर्य से प्रभावित होते हैं। तो जब सूर्य चतुर्थ में जाता है तो ये व्यक्ति के सुख को पूरी तरह बाधित कर देता है, क्योंकि घर परिवार में ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत प्रेम पूर्वक नहीं होता है। और यहाँ पर बैठकर सूर्य जो होते हैं व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं, अच्छा कार्य दे सकते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता दे सकते हैं। लेकिन उसके कार्य क्षेत्र की सफलता और उसके घर परिवार की असफलता से जब उसका कंपैरिजन किया जाता है तो फिर वो असफल ही व्यक्ति निकलता है, क्योंकि घर परिवार के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल नहीं हो पाता है। और ये सब ऐसे व्यक्ति के ईगो के कारण होता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर होती है। और जब सूर्य चतुर्थ भाव को देखते हैं तो भी व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की देते हैं, कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा बना देते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में क्या होता है, माता से रिश्ते खराब होते हैं, माता की हेल्थ खराब होती है। ऐसे व्यक्ति घर में रहना कम पसंद करता है, बाहर ही पसंद करता है रहना। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले लोगों में जहाँ ज़्यादा से लोगों जैसे मिलना होता है, जुलना होता है, इस प्रकार लोगों का उसका नेचर होता है। मतलब चतुर्थ भाव से रिलेटेड व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं होता है। चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव के जो फल होते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है ऐसे व्यक्ति का। बस ऐसे व्यक्ति अपनी वाह के चक्कर में रहता है। और इस व्यक्ति के टैलेंट होता है कि इसकी वाह हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति घर में जाकर ऐसा व्यवहार नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन होता है, संपत्ति होती है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति सुखी नहीं होता है। एक लाइन में इस बात को हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब जब मंगल होते हैं कुंडली में चतुर्थ भाव में तो ये मांगलिक योग का निर्माण करते हैं। पहली बात, यहाँ पर बैठकर मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है तो सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। मतलब चतुर्थ से चतुर्थ को प्रभावित कर रहे हैं, सुख का जो सुख होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख और सुख का भी सुख होता है सप्तम। तो यहाँ पर मंगल यहाँ पर बैठकर वैवाहिक जीवन, घर पारिवारिक जीवन को पूरी तरह बाधित करते हैं। सूर्य से भी ज़्यादा खराब परिणाम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति मेहनत करके, काम करके, धन कमा के अपना घर बना लेता है, घर में सभी सुख सुविधाओं का निवास कर लेता है, लेकिन उसका खुद का व्यवहार लड़ाई झगड़े वाला होता है। खुद उसकी सोच ऐसी होती है कि जो उसको चाहिए बस एकदम ऑन द टाइम चाहिए, बिल्कुल एट द टाइम चाहिए। तो कुछ ऐसे उसके व्यवहार होते हैं जिस कारण ऐसे व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ये आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति 2 दिन खुश रहता है, 2 दिन लड़ता है, 2 दिन खुश रहता है, 2 दिन लड़ता है। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी भी इस प्रकार चलती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, धन उसके पास होता है। तो यहाँ पर बैठकर चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करते हैं। और चतुर्थ भाव में मंगल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को परेशान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति आजीवन परेशान रहता है, आजीवन दुखी रहता है।
ये इसका मतलब, चाहे उसके पास धन है, चाहे सुख संपत्ति कुछ भी है, लेकिन वो दुखी रहता है, ये इस बात का मतलब है। और जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है मंगल जैसे ग्रह की, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। पहली बात, चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। व्यक्ति के जीवन में सुख, मतलब अगर चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिस समय जिस सुख की कमी होती है वह उस समय उस सुख को प्राप्त करता है। मतलब उसके जीवन में अगर घर नहीं है तो वह घर का सुख प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में सुख सुविधा की कमी है तो वह सुख सुविधाओं का प्राप्त कर लेगा। वाहन की कमी है तो वाहन पूरा, मतलब जिस भी चीज़ को उसको लगता है कि उसके जीवन में कमी है तो उसके जीवन में उस चीज़ का आगमन बहुत जल्दी होता है औरों को अपेक्षा। और उसी काम को करते हैं तो अगर ऐसा व्यक्ति उसी काम करता है तो ऐसा व्यक्ति जल्दी काम उसको कर लेता है, जल्दी सफलता पाता है, जल्दी उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मंगल का चतुर्थ भाव पर दृष्टि होना बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख ऐसा व्यक्ति पाता है। थोड़ा नेचर उसका एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन फिर भी ये स्थिति प्रैक्टिकली देखने में यही है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। वैसी स्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। मतलब जो दूसरी स्थितियां भी चतुर्थ भाव को खराब करने वाली हैं वो भी इतनी अच्छी उतनी नहीं बन पाती हैं जितना यहाँ पर बैठकर खराब करते हैं। देखते हैं तब इतनी परेशानी व्यक्ति को नहीं होती है जब चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो मंगल का चतुर्थ भाव पर दृष्टि होना ठीक है, अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सूझबूझ होती है, हर प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है, हर प्रकार का काम करने की व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, हर प्रकार की चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता होती है। लेकिन जब चतुर्भाव में बैठ जाता है तो फिर व्यक्ति अनबैलेंस हो जाता है अपने घर परिवार के रिश्तों को लेकर। इस प्रकार हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल देखेंगे। यहाँ पर मंगल दशम में, एकादश में और लगन में बैठकर चतुर्थ भाव को देखकर प्रभावित करेंगे। अब अगर वो लगन में है तो फिर ऐसे व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी होती है। मतलब लगन में बैठा व्यक्ति परेशान करता है, लेकिन जब इन दो प्रभाव से व्यक्ति के चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति के जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाला स्थिति यहाँ पर बनती है। जब व्यक्ति के चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, मतलब चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर चंद्रमा अपनी ही काल पुरुष के राशि के अनुसार अपनी राशि में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को माता का सुख मिलता है, माता से ऐसे व्यक्ति का अधिक लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को इतनी जल्दी किसी को बताता नहीं है, खुले दिल का होता है। तो चतुर्थ भाव में जो चंद्रमा होते हैं, अगर चंद्रमा पापक ग्रह हैं, मतलब जो अमावस्या के आसपास के चंद्रमा हैं, तो फिर ये व्यक्ति के मन को पापक बनाते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं लगता है लेकिन ऐसे व्यक्ति का मन पापक होता है। पापक जो प्रभाव उसके मन में होता है, पापक प्रभाव का मतलब ये होता है कि वह किसी भी काम को बहुत करुणा, दया, इन चीज़ों को भरकर नहीं करता है, इन चीज़ों के साथ नहीं करता है, उसमें उसका कुछ मतलब छुपा होता है। ये पापक प्रभाव का मतलब होता है। लेकिन जब बहुत करुणा, बहुत दया, बहुत परोपकार की भावना हो तब ये चंद्रमा अच्छे होते हैं। मन का भी व्यक्ति तब अच्छा होता है जब चंद्रमा शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह के साथ हो, पापक ग्रह ना हो, बस पक्ष बल से बली हो, पक्ष बल इनके पास हो और इन पर अगर शुभ दृष्टि है तो ये और अच्छा होता जाता है। फिर व्यक्ति के जीवन में सुख तो मतलब वह चम्मच लेकर पैदा होता है, सुख तो लेकर पैदा होता है, उसको सुख पाने के लिए मेहनत भी कम करनी पड़ती है और ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही बहुत अधिक सुखों को पाता है। यहाँ पर बैठकर जो चंद्रमा होते हैं व्यक्ति के सुखों को बढ़ा देते हैं, चाहे सुख रिश्तों का हो, चाहे सुख सुविधाओं का हो, चाहे मन का हो, चाहे सामाजिक छवि का हो, किसी प्रकार की भी सुख हो सकता है। वो हर प्रकार सुख यहाँ पर चंद्रमा बैठकर बढ़ाते हैं। लेकिन चंद्रमा का खुद का व्यवहार ऐसा होता है कि 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना, तो वो लगा रहता है। लेकिन अगर आपकी बाय बर्थ आपकी कुंडली में चंद्रमा पक्ष बल से बली चतुर्थ भाव में है तो ये आपके जीवन को बहुत आसान बना देते हैं, बहुत अधिक स्ट्रगल आपके जीवन में नहीं होता है, बहुत अच्छा आपके जीवन के व्यक्तित्व को बना देते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम में होते हैं चंद्रमा तो फिर ये समस्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर ऐसे ही प्रभाव देती है जैसा चंद्रमा खुद इस पर होते हैं। अब दृष्टि का प्रभाव ये होता है कि अगर वो थोड़े से भी बली हैं तो उनकी दृष्टि व्यक्ति के सुखों को बढ़ा देती है।
चाहे सुख किसी प्रकार का हो, वही प्रभाव इनका होता है। जैसा प्रभाव इनका बैठने का होता है, ऐसे प्रभाव इनका दृष्टि का भी होता है। कोई विशेष इसमें अंतर नहीं होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ नहीं होता, थोड़ा आलसी किस्म का भी इस तरह का हो जाता है जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है चंद्रमा की। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा उस चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि होती है या शनि बैठे होते हैं, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि और शनि बैठने का अंतर बहुत अलग होता है। जब शनि केंद्र में बैठते हैं या शनि चतुर्थ भाव में बैठते हैं, विशेषतः हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव में जब शनि बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन में सभी काम को लेट कर देते हैं, पहली बात। लेकिन यहाँ पर बैठकर ये क्या करते हैं, व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति सूझबूझ से काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर बिजनेस करने वाले होते हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का पूरा मादा रखते हैं, पूरी हिम्मत रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में इतनी जल्दी घबराता नहीं है, लेकिन उसका अच्छा समय आने में बहुत देर होती है, या इतनी जल्दी ऐसे व्यक्ति का अच्छा समय नहीं आता है जैसे समय वह चाहता है खुद का। ऐसे व्यक्ति काम में बहुत बिजी रहता है और घर आने या घर पर वह बहुत कम रुक पाता है, घर पर उसकी उपस्थिति कम होती है और कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति का लोगों से मिलना जुलना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। लेकिन यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी देते हैं। व्यक्ति अगर कोई भी काम शुरू करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसको स्ट्रगल होता है, बात बात पर उसका काम बिगड़ता है, बात बात पर उसको बहुत जुगाड़बाजी करके, बहुत सेटलमेंट करके तब उसको अपना काम शुरू करना पड़ता है या काम चलाना पड़ता है। शुरुआती संघर्ष किसी भी काम में यहाँ पर शनि बैठकर बहुत देते हैं और व्यक्ति के जीवन में कार्य को लेट भी कराते हैं। लेकिन लेट की जो स्थिति होती है वो ज़्यादातर लगन में देखने में आई है और सप्तम में देखने में आई है। ये आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जो लेट की स्थिति होती है, अगर शनि का संबंध लगन से है, लगन में बैठे हैं या फिर सप्तम में है, तो यहाँ पर लेट की स्थिति अधिक बनती है। अदरवाइज चतुर्थ में और दशम में इतना लेट नहीं करते हैं। व्यक्ति को जीवन में कुछ समय के आस या पास में ही व्यक्ति को चीज़ों को दे देते हैं। ये स्थिति यहाँ पर देखने में आती है। अब अगर शनि दृष्टि डालते हैं तो सप्तम से डालेंगे, दूसरे से डालेंगे और सप्तम भाव में बैठकर डालेंगे, दशम भाव में बैठकर डालेंगे। तो इतने भाव से बैठकर चतुर्थ भाव पर शनि दृष्टि डालते हैं। अब इन दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, अब जैसे दूसरे भाव से दृष्टि डालेंगे तो उसमें धन का प्रभाव होगा। धन से व्यक्ति सुख पाएगा, धन से पाएगा सुख। मतलब उस शनि की दृष्टि प्रॉब्लम तो करेगी, व्यक्ति के जीवन में सुखों को बाधित तो करेगी, लेकिन उसको धन और सुख को मिलाकर देगी। अब सप्तम है, ये दशम है, दशम से जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति बस अपने काम में लगा रहता है। उसके पास घर होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, परिवार होता है, अच्छा घर होता है, एक से अधिक घर होते हैं, लेकिन वह काम में ही लगा रहता है और वह अपने पूरे परिवार को सुख देने की इच्छा रखता है, सुख दे भी देता है, लेकिन खुद उसके जीवन में सुख नहीं मिल पाता है, खुद वह सुखों का भोग नहीं कर पाता है। ये स्थिति यहाँ पर बैठकर होती है। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति बहुत बिजी रहता है। इसी प्रकार स्थिति सप्तम भाव में होती है। सप्तम भाव में बैठकर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को तो लेट करते हैं ये, लेकिन जब यहाँ से बैठकर देखते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति का जो घर परिवार का जो सुख होता है व्यक्ति को मिलता है। ऐसे व्यक्ति घर पारिवारिक सुख में बहुत सोच समझ कर काम करता है और बैलेंस बनाकर काम चलता है। मतलब ऐसे यहाँ पर अलग प्रभाव होता है, लेकिन सप्तम में जब बैठकर चतुर्थ को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति घर का सुख पाता है, घर का सुख उसको मिलता है, पारिवारिक सुख उसको मिलता है, सुख सुविधाएं भी उसको मिलती हैं, लेकिन जीवन के लेट उम्र में आकर मिलती हैं, लेट उसके काम होते हैं। बस ये उसकी समस्या होती है कि उसके जीवन में काम लेट होते हैं, लेकिन उसको घर परिवार का सुख मिलता है और मतलब जितने भी सुख उसको मिलते हैं सबका भोग वो अच्छे से करता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति खुद का घर बनाता है, आराम से बना सकता है, एक से अधिक घर बना लेता है या अधिक भी बना सकता है, अधिक वाहनों का सुख भी ले सकता है, हर प्रकार का भौतिक सुख यहाँ पर मिलता है। जब कुंडली में राहु या केतु में से कोई भी प्रभाव चतुर्थ भाव में दे रहे हैं या चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव है, तो इनके प्रभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव से लेकर उठापटक रहती है। मतलब उठापटक का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जैसे राहु है, राहु का प्रभाव होता है कि व्यक्ति को कपटी बनाता है। कपटी का मतलब है कि दूसरों का नुकसान करके भी अपना फायदा कर लो, इस प्रकार का ऐसे व्यक्ति का मन होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सामने वाले को लगने नहीं देता कि वह ऐसा है,
सामने वाले को जरा भी ऐसा एहसास नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं लग पाएगा। लेकिन वह इस तरह का व्यवहार उसको करता है, बहुत दिमाग से चलता है, बहुत हर चीज़ को नाप तोल कर करता है, लेकिन फिर भी परेशानियों में ही रहता है। कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी सोच समझ कर ले, कितना भी इंटेलिजेंस यूज़ कर ले अपनी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेगा, खुद इतनी परेशानी में रहेगा कि परेशान बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है। यहाँ पर बैठकर अगर जिस भावेश मतलब जिसकी राशि में बैठे हैं वो थोड़ा मजबूत है, अच्छे भाव में, तो कुछ अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कमज़ोर हो गया तो फिर माता से रिश्ते खराब, घर में लड़ाई झगड़े, घर में कलह का वातावरण, बात बात पर लड़ाई झगड़े, इस प्रकार का वातावरण होता है ऐसे व्यक्ति का जो मतलब चतुर्थ भाव में जब राहु बैठते हैं। और ऐसा व्यक्ति मतलब जब तक जिससे जितना मतलब होता है उतना उससे बोलचाल रखता है, और जब लगता है कि इससे मतलब खत्म हो गया तो उसे खत्म कर देता है। शुक्र गुरु में ऐसा प्रभाव नहीं होता है, राहु में ऐसा प्रभाव होता है। वह समय को देखकर व्यक्ति से बात करता है और फिर उसी से बल अलग हो जाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर राहु और केतु करते हैं। मतलब इनका कोई बहुत अच्छा और विशेष प्रभाव चतुर्थ भाव में देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार इनकी दृष्टि भी इसी भाव को इस प्रकार प्रभावित करती है। यहाँ पर इनकी दृष्टि या इनका होना बिल्कुल भी कतई भी शुभ नहीं माना जाता है चतुर्थ भाव के लिए। चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का ही होना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार हमने नवग्रह को देखा कि चतुर्थ भाव में होना या चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ना कितना व्यक्ति के लिए लाभकारी है, कितना उसके लिए हानिकारक है, ये हमने वीडियो के माध्यम से जाना है। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को देखिए और समझिए, अपनी कुंडली पर लगाइए और कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा अनुभव इस वीडियो के माध्यम से मिला है और कैसा अनुभव आपको जीवन में चतुर्थ भाव से रिलेटेड मिल रहा है। क्योंकि कोई ना कोई आपके चतुर्थ भाव को देख रहा होगा, कोई ना कोई ग्रह उसमें बैठा होगा, तो हर प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही होगी। तो आप वीडियो को देखिए और देखकर बताइए कि कैसी स्थिति आपकी बन रही है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।